हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे ख्याल से सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिस्टर सुब्रत दास एमएस ट्यूटोरियल। स्वागत करते हैं और हम ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक नॉलेज के साथ हर दिन आपके सामने हाजिर होंगे। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमारे साथ यूं ही बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो कल जो हम जहाँ पे ख़त्म किए थे अपना टॉपिक, हम लोग आज वही से शुरू कर रहे हैं। कल मैं बता रहा था आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखते कैसे हैं। फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग लिखते हैं उस पर रहता है एन और यू। एन का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब आप लोग घबराना मत। मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर 1 2 3 4 5 6 एनी काइंड ऑफ नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू से होता है यूनिट। यूनिट यानी जैसे केजी हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी दो जब लिखा जाता है ना, तो लिखा जाता है एक यूनिट और एक नंबर के साथ तो रहता है। जैसे कि 2 केजी, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं। तो आपको जैसे ही पता है कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग दो टाइप का है, वो रहता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग उसे डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हम लोग ले रहे हैं लेंथ हो गया, मास हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग डिराइव क्वांटिटी में आते हैं, जैसे हो गया एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब हो गया। अब हम चलते हैं एरिया। एरिया का मतलब क्या है। एरिया होता है, एरिया इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशनल मतलब ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। टू डायमेंशन मतलब होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच वाला जो पोर्शन रहता है या स्पेस रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एरिया। अब जैसे कि एरिया ऑफ ए क्यूब, हम लोग उसे कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं उसे, आपको बता भी देता हूँ। हम लोग जो एरिया ऑफ ए क्यूब लिखते हैं ना, देखो पहले हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के पास। तो ये एक स्क्वायर में बना देता हूँ, तो इसका एरिया, तो तुम लोग शायद बचपन में पढ़े भी होंगे, पढ़े हो ना बचपन में। हम लोग क्या पढ़े हो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर या साइड स्क्वायर, एस इंटू एस हम लोग पढ़े थे। एस इंटू एस इक्वल टू साइड का स्क्वायर। एस का मतलब होता है साइड, तो साइड इंटू साइड हो देता है हम लोग को साइड का स्क्वायर। तो साइड के जगह पे अगर मैं वहां पे साइड 1 मीटर ले लूँ, 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर हो गया, तो हमको पता है स्क्वायर का हर साइड कितना रहता है, 1 मीटर। 1 मीटर सबका साइड समान रहता है, एक जैसा रहता है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या बन जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इट विल गिव 1 मीटर स्क्वायर। ये सब लो, तो 1 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का क्या हो गया ये, तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये हो जाता है उसका यूनिट। तो हम लोग को अगर कोई कभी पूछ लिया जाए कि एरिया का यूनिट क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब देखो यूनिट भी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो तरह के सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी के लिए तुम लोग जान लो, एक रहता है स्टैंडर्ड सिस्टम और एक रहता है सीजीएस सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों कहते हैं उसको स्टैंडर्ड यूनिट, या फिर एसआई यूनिट, उसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट भी कहते हैं। क्योंकि अभी मान लो तुम अगर बाजार जाओगे तो तुम लोग पूछोगे, मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बैग दी है, बोली है कि 1 केजी आलू ले आना, 1 केजी वो मेंशन की है। तो तुम लोग बाजार जाओगे, तुम लोग उसको बोलोगे 1 केजी आलू, तब वो तुम्हें तोल के देगा। तुम लोग जाके बोल दोगे आलू दे देना, थोड़ी ना उस पूरा का पूरा आलू दे देगा तुम लोग को। तुम्हें बस पूछेगा तुम्हें कितने लेना है, ग्राम में लेना है, 1 ग्राम लेना है, 1 किलोग्राम लेना है, वो तुमसे ये पूछेगा। तो ये जो ग्राम और किलोग्राम है, इसमें से किलोग्राम जो रहता है वो ज़्यादातर हम लोग का एमकेएस यूनिट या फिर उसको एसआई यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुम लोग चाहे कहीं पे भी जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में भी जाओ, तो आलू तुम्हें उसी केजी में मिलेगा।
या फिर ग्राम में मिलेगा। अब जब ग्राम की बात आती है तो हम लोग आते हैं सीजीएस यूनिट में। सीजीएस का मतलब है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। पर जब इनकेस में रहते हैं या फिर एसआई यूनिट में रहता है वो रहता है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो ये होता है सीजीएस और इनकेस। ये तुम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड में, ऊपर वाले स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बस अभी के लिए जान लो कि एक रहता है एसआई यूनिट, एक रहता है सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में हमारा जो एरिया है उसको हम लोग नापते हैं कैसे, मीटर से, या फिर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखो एरिया को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड करता है, मीटर पे। और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। लेंथ क्या है, लेंथ हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में डिपेंड किया कि नहीं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एरिया को डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो ये तो हो गया हम लोग के एरिया के बारे में। पर एरिया हमारा दो टाइप का एरिया हम लोग मेजर करते हैं, एक रेगुलर सरफेस और एक इरेगुलर सरफेस। तो रेगुलर सरफेस क्या है, इरेगुलर सरफेस कैसे मेजर करेंगे। तो रेगुलर सरफेस जिसको, जैसे कि हम लोग मान लो एरिया, किसी भी एरिया के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला दिया गया है। जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्कल अब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग पाई आर स्क्वायर लेते हैं, है कि नहीं। एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेते हैं। तो ये जो रहता है हम लोग का, ये है फॉर रेगुलर सरफेस के लिए। लेकिन जब इरेगुलर सरफेस की बात आती है तो इरेगुलर सरफेस को हम लोग नापते कैसे, एक ग्राफ पेपर से। तो ग्राफ पेपर में बहुत सारा छोटे छोटे स्क्वायर रहता है, तो उस पर हम लोग कभी कोई भी इरेगुलर सरफेस रख देंगे तो आराम से उसको नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मेज़र करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखाता हूँ। देख लो, मान लो एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे लाइंस भी बने होंगे। तो अब मान लो यहाँ पे मैं एक पत्ता लेता हूँ। मुझे एक पत्ता को मेजर करना है, लीफ जिसको हम लोग कहते हैं। तो लीफ को मेजर करने के लिए, ये है लीफ। तो लीफ को मेजर करने के लिए मैं पूछूंगा इसमें से, उसमें लीफ के अंदर एक जो स्क्वायर है, पहले वो स्क्वायर को ले लूँगा। इसमें शायद एक स्क्वायर मेरे को मिला। बाकी लीफ जितना स्क्वायर कवर नहीं किया है उस स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी एंड ई और एफ। तो अब लीफ जो कवर नहीं किया है, अब नंबर ऑफ स्क्वायर कवर कितना क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर covered equal to 1. अब number of square, number of, ये complete covered नहीं लिख के इसको मैं लिख देता हूँ complete square, number of complete square, ओके। और number of incomplete square equal to incomplete square कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, जबकि ये हमारा इनकम्प्लीट है तो हम लोग इसका आधा ले लेते हैं। 6 × 1/2 देता है हम लोग का 3। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, कितना एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं ये देखने के लिए हम लोग लिख देंगे टोटल एरिया कवर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर, ओके, इनटू हम लोग पता है एक छोटा सा स्क्वायर जो रहता है ना उस ग्राफ के अंदर, वो 1 सेंटीमीटर का उसका साइड होता है। तो स्क्वायर का मतलब तो हम लोग को पता है एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हम लोग कितना आएगा, ये आ गया हम लोग का 3, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर आ गया वो 1 + 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इरेगुलर सरफेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो वैसे ही हम लोग किसी भी कोई भी चीज़ का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो अभी मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग पॉज करके इसको कर लेना। वाह, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मुझे जरूर देना। वाह, मैं वेट करूँगा आप लोग के लिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द हाइट ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो तो ये स्क्वायर है कि नहीं, और मैं साइड में देता हूँ, इज इट ए स्क्वायर और नॉट, फाइंड इट। ओके, ये 2 क्वेश्चंस मेरे लिए करके देना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहता हूँ। कल मैं फिर से आऊँगा, आपको ऐसे ही हंसाते रहूँगा और छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। बिंदास रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। और प्लीज़ हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुब्रत दास, इंजीनियर सुब्रत दास, MS ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।